जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं अविस रिएक्शन। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है आफ्टर वॉच मुस्लिम कंडीशन इन इंडिया, पाक पब्लिक अटैक ऑन फैसल हर। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पब्लिक रिएक्शन शो का वीडियो है और इस वीडियो में जो फैसल भाई है उनके ऊपर जो पाकिस्तानी पब्लिक है उन्होंने थोड़ा सा जो रिएक्शन दिया है या फिर रिएक्शन देते हुए थोड़ा सा एग्रेसिव होकर दिया है, वो इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन जाने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और भर भर के प्यार दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम माजिद। क्या करते हैं? हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं। ये हमारे बॉस है, मैं इनके पास जॉब करता हूँ। ठीक है। आपका नाम? जी हसन महमूद। आप क्या? मैं भी यही करता हूँ। आपकी हाँ एक जी, ही बिजनेस कर रहे हैं? एक ही बिजनेस के साथ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं सबसे पहले आपको क्या लगता है कि जो इंडिया के मुस्लिम्स हैं वो कैसी ज़िंदगी जी रहे होंगे? ये सवाल का जवाब आपको ये भाई सोच में पड़ हाँ, गए। हाँ। आपको क्या लगता है कैसे जी रहे होंगे ज़िंदगी? आज़ादी है उनको या अपनी जो मजहबी प्रैक्टिसेस वगैरह करते हैं कि नहीं करते? आपको क्या लगता है? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं मुसलमान जो मेरे भाई वहाँ पे रहते हैं उनके लिए पाकिस्तान की जो है ना निस्बत बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। ठीक है, कलमे की वजह से। क्यों? इंडिया की तो बात ठीक है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा जो ना जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे। बेसिकली हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं, मुस्लिम हैं, ये इस चीज़ को सोचें कि मुसलमान चाहे इंडिया में है चाहे किसी और कंट्री में है, फ़लस्तीन के मुसलमानों को देखें, कश्मीर को देखें, सिर्फ़ जो मुसलमानों को इसलिए ठीक है मारा जा रहा है, ख़राब किया जा रहा है, ठीक है, कि उनका क्या रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो जितने भी मुसलमान हैं पाकिस्तान में हैं, बाहर हैं, तमाम भाइयों से, मुसलमानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को समझें कि चाहे वो कश्मीर का मुसलमान है, चाहे वो फ़लस्तीन का मुसलमान है, चाहे किसी और कंट्री का मुसलमान, इंडिया का चाहे ठीक है इंडिया का ही मुसलमान क्यों नहीं है, हमारा जो आपस का रिश्ता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का है। ठीक है। आपको क्या लगता है कि इंडिया के मुस्लिम जो हैं वो कैसी ज़िंदगी जी रहे होंगे? यार वो इस वक्त बेकार ज़िंदगी जी रहे हैं बेचारे। बेकार ज़िंदगी जी क्या करें, वो क्या करें भाई, वो कलमा गो है और वहाँ पर वो मंदिर मस्जिद को जो है ना, वो मंदिर को अहमियत दी जाती है, मस्जिद को हमारी कोई अहमियत नहीं दी जाती। हमको लगता है कि वहाँ पे वो बंदे नमाज भी नहीं पढ़ रहे होंगे ना, नमाज नहीं पढ़ सकते वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ सकते वहाँ पर। चीज़ आपने कहाँ पे देखी है? ये हम इंटरनेट पर यही चीज़ देखते हैं, हर वक्त ही देखते हैं हम। आपको भी यही लगता है कि आपको क्या लगता है कि वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं कैसी ज़िंदगी जी रहे होंगे? क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आगे आ रहा हूँ। जी, वहाँ के मुसलमान सबसे पहली बात है उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। वो उनको नमाज नहीं, पिछले रमज़ान आप देखें उन लोगों को मस्जिद में इन्होंने तरावियाँ नहीं पढ़ने दी। उसके पहले कोरोना गुजरा है, उनको मस्जिदों में नहीं जाने देते ये लोग। सबसे जो मेन बात है ना, ये मुसलमानों को अल्लाह ताला के करीब नहीं होने देते। ये उनके पर तशद्दुद करते हैं, जुल्म करते हैं और हम सारे पाकिस्तानी कलमा गो होके उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। सबसे पहले हमारा ये हक है, अगर हम उनको वहाँ पे जाके नहीं रोक सकते, कम से कम हम पाकिस्तान में रह के तो उनकी आवाज़ बने। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जो कि इसी चीज़ पे हम आगे भी हमने मिशन पीस स्टार्ट किया है, उस पर हम बात करते हैं कि कैसे है। तो हर जगह से जैसे आप सब ने कहा कि वहाँ पे बड़ा जुल्म है, वहाँ पे मस्जिद नहीं जाने दिया जाता, बड़ी चीज़ें हैं। तो इस पर हमने जो है इंडिया के मुस्लिम से कॉन्टैक्ट किया और उनसे पूछा कि आप हमें एक वीडियो बनाकर भेजो कि कैसे आप जी रहे हो। वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ और देखने के बाद आपने बताना है कि आपको फिर कोई माइंड चेंज हुआ या आपका वही माइंड है। ये जी आप वीडियो देखें, आगे आ जाएं। ये इंडिया का मुस्लिम बाज़ार है और रमज़ान का बाज़ार है और यहाँ देख सकते हैं आप, ये सारा मुस्लिम का एरिया है, देख सकते हैं सारे मुस्लिम हैं। ठीक है, रमज़ान मुबारक लिखा हुआ ऊपर, ठीक है। पूरी सजावट हर चीज़ अपने मर्ज़ी से कर रहे हैं। ये आ रहा हूँ आगे, आप पहले वीडियो देख लें। ये तो जिस इलाके में मुसलमानों का जोर होगा उस इलाकों में ये वो इतना कुछ कर सकते होंगे। ऊपर से रमज़ान है, उसको एक मंथ के लिए उन्होंने करना ही करना है सेटिस्फाई। जाहिर सी बात है कि वहाँ पर मुसलमान की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ये भी देख लें, ठीक है, ये सारे मुस्लिम्स हैं और बड़े बिल्कुल ठीक ठाक रह रहे हैं। मैंने उनसे बात की है, मैंने कहा जी आपके साथ जुल्म अगर होता है ना
तो सोशल मीडिया का टाइम है, आप बताएं कि हम ताकि उस पर आवाज़ उठाएं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को बताओ, ये पाकिस्तानी अवाम को, हम पे जुल्म नहीं होता। हम मसाजिद में भी जाते हैं क्योंकि हम वीडियो कॉल की, मसाजिद देखी, मस्जिद में नमाज भी पढ़ रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप कुछ वीडियो देखने के बाद कोई माइंड सेट चेंज हुआ? नहीं जी, मेरा जो है ना माइंड उधर ही है, ठीक है, नहीं चेंज हुआ, मेरा माइंड चेंज नहीं हुआ। आपका माइंड चेंज? भाईजान क्यों चेंज होगा? 80 करोड़ ने कहा कि अब आपने कहा बंदे से पूछा है, ठीक है ना, आपने एक बंदे को कहा कि जाके दिखाओ सबको। जाके, हाँ जी, तो इनका माइंड कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि इनके दिमाग में ये मदरसा छाप सब बातें फिट बैठी हुई है। तो इनको आप कितने भी बताएंगे, एक नहीं 10 वीडियो भी बताएंगे, तो ये कभी भी मानने वाले नहीं है। इनको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या। तो वहाँ पर भाई 80 करोड़ मुसलमान हैं। की तो बात नहीं ना पूरे इंडिया में। अच्छा, आपका कोई माइंड सेट चेंज हुआ है ना? वही तो मैंने आपको पहले भी, वो भी मैंने आपको पहले बताया है कि आपने आपको कहा कि सोशल मीडिया पे हमने देखा उन पे जुल्म हो रहा है, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ इक्का दुक्का वाकयात, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ऐसा वाकयात होते ही नहीं होंगे। अच्छा, मैं अगर मिसाल दूं आपको, मुझसे सवाल करें। अब आपने कहा कि मुस्लिम्स के साथ ये हो रहा है या मुस्लिम के साथ। 2008 में, ठीक है, मोदी की 2008 में ना, ठीक है, गुजरात में जो है ना सैकड़ों मुसलमानों को काटा गया। कौन जिम्मेदार है? ये छोटी सी जो सी ना वीडियो देख के हम सेटिस्फाई हो जाएंगे? हमें चाहिए कि ये जो लोग इस तरह की बातें करती हैं, ठीक है, अमन चाहिए हमें, ठीक है, जंग नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन जब माइंड में ये होगा कि जुल्म है, ज्यादती है, ये हो गया, वो हो गया, मुस्लिम्स को काटा जा रहा है, ये होगा, तो फिर तो अमन नहीं ना हो सकता। अब आपने बात की को गुजरात की, वो कहते हैं गुजरात में देखें मुसलमानों को कितना, ठीक है, जुल्म किया गया। उनका इधर मौक़िफ़ ये है कि जो अब देखें कि इधर भी पाकिस्तान में भी कोई गलत करता है या कोई क्राइम करता है या कोई मर्डर करता है तो उसको सज़ा मिलती है ना, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सज़ा मिलती है। वो ज़ाहिरी इस तरह जो नेगेटिव क्राइम में थे वो कहते हैं कि जी हमने जो ये क्राइम किया था उनको सज़ा दी। नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो जो सी ना साइड पे कर रहे हैं आप, ठीक है। आम शहरियों की पूरी है ना, जो क्या नाम आबादी है, बस्ती है, उसको काटा गया। आपको क्या लगता है कि कितने % लोग वहाँ पे 32 करोड़ मुस्लिम्स हैं, क्या लगता है कि कितने करोड़ पे जो है ना जुल्म हो रहा होगा अंदाज़न यही है कि मुसलमानों का उधर आज़ादी जो सा लेनी चाहिए मुसलमानों को, मेरी तो ये राय है। वो तो आज़ाद है, वो उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देख लें कि वो उनसे हज़ारों से पूछा जा रहा है मुस्लिम से कि आप कैसे फील हो रहा है, कहते हैं हम आज़ाद हैं, हम ठीक हैं। मेरी बात सुने आप, ठीक है, इंडिया में देखें, इंडिया के मुसलमानों की FIRs नहीं होती, ठीक है, थानों में। अगर हिंदू होती हैं ना यार, मैंने उनसे बातें की हैं, अगर कोई क्राइम किसी के साथ करता है उनको उनका जो है ना लॉ उनको प्रोटेक्ट करता है। इंडिया के साथ तो बातें नहीं ना की आपने, पूरे इंडिया के मुसलमानों के साथ। मैं 32 करोड़ के साथ कैसे बात करूं? मैं तो बाजार को ही देख, एक बंदे या 2 बंदों के कहने पे आप 32 करोड़ अवाम को झूठा भी नहीं ना कह सकते। अच्छा ठीक है, मेरा एक सवाल है कि 32 करोड़ अवाम पे अंदाज़तन कितने करोड़ पे जुल्म होता होगा? यार चाहे एक बंदे पे जुल्म हुआ तो वो मुसलमान, सारी मुसलमानियत पर वो जुल्म हुआ। जाहिर सी बात है, मेरी बात सुने, वो मुसलमान है, एक मिनट, अगर आप कलमा गो मुसलमान है, आपके सामने चाहे वीडियो में ही आपके सामने अगर कोई बंदा किसी बंदे पे तशद्दुद कर रहा है ना, नॉन मुस्लिम हो गए मुस्लिम पे, तब मैं आपसे पूछूंगा कि आपके छोटे भाई पे भाई क्या हो रहा है, फिर आप उनके लिए बात। मैं आपके बात से एग्री करता हूँ। अगर हो अब एक्सट्रीमिस्ट या इस तरह के करने वाले हर कंट्री में होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी कंट्री में नहीं, या उधर नहीं होंगे या ये होगा, इक्का दुक्का केस आते हैं, वो मीडिया पे क्यों होते हैं? क्योंकि अवाम दोनों को भाई बोल रहा है कि भाई बहुत जुल्म हो रहा है, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, ये तो हिंदुस्तान है, कि पाकिस्तान में जो मस्जिद है शियाओं की, उन पे जो ब्लास्ट होते हैं उन्हें कौन मारता है? कि हिंदू आके वहाँ मारता है? इंडिया वाले वहाँ आके मारते हैं, वहाँ पे ब्लास्ट करते हैं। वहाँ पे तो आपके मुसलमान ही मुसलमान को मार रहे हैं, आपको वो नहीं दिखेगा। लेकिन जो इंडिया में हुआ है अभी, वो उन्होंने कहा कि इंडिया में गुजरात में दंगे हुए थे, मुसलमानों को काट दिया गया। अरे भाई वो तो दंगे थे, उसके पीछे भी पहली जो बात हुई थी वो आपको पता नहीं होगी कि 2 दिन पहले क्या हुआ था और किस वजह से वो दंगे भड़के थे। ये आपको तो वो तो देखना ही है कि दंगे किस वजह से भड़के थे। आपको तो सिर्फ इतना ही दिख रहा है कि भाई दंगे हो गए, मुस्लिम काटे गए, मुस्लिम मारे गए। तो भाई उसमें हिंदू भी मारे गए, मुस्लिम भी मारे गए, सबका ही नुकसान हुआ। और उसके पहले एक जो ट्रेन जलाई गई थी, इस वजह से ही वो दंगे भड़के हुए थे। आपको तो आपकी मीडिया ये नहीं बताने वाली
किस वजह से ये दंगा भड़का हुआ है। और उसमें आपके मीडिया ने सिर्फ इतना ही बताया होगा, सिर्फ मुस्लिम ही मारे, उसमें हिंदू कितने मरे ये आपको नहीं बताया होगा। तो आप जो वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा आप वही बकेंगे। और ये तो जाहिर बात है कि आप कभी किसी की मानने वाले नहीं हैं, इसलिए आपको समझा कि कोई तो मोहब्बत की तरफ आने नहीं दिया जा रहा, अवाम को नफरत की तरफ लगाई जा रही है। कैसे मोहब्बत कह रहे हैं मेरे भाई? मैं आपको बात समझा रहा हूँ कि आपकी फैमिली में से किसी के साथ कुछ हो, आप क्या करेंगे उसके लिए मुझे बताएं। वही कह रहा हूँ कि ना हो तो को छेड़ा जाए, ठीक है, आप पे बात आती है, आप मुझे फिर देना। मैं कहूँ छेड़ा जाए तो ना, छेड़ा जाता है भाईजान, छेड़ा जाता है। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, छेड़ा जाता है। इसीलिए इनका हल एक ही है, ठीक है, जहाद है वो हल इनका, और इनके साथ जहाद होना है, ठीक है, गज़वा हिंद होके रहनी है, ठीक है, फातेह भी हम हैं, ठीक है। इसी ने बोला था कि भाई मुसलमानों को काटा गया, छेड़ा जाता है। तो जब हिंदुओं को छेड़ा गया उसके रिप्लाई में तो वो दंगे हुए थे। अब ये बोल रहा है कि जब आपके भाई को छेड़ा जाए तो आप क्या करोगे। तो अगर हम कह दें कि भाई हिंदुओं को छेड़ दिया था जब ये हुए, तो और एक्चुअल में हुआ ही वैसा था। जो ट्रेन है जो अयोध्या से आ रही थी, उस ट्रेन में जितने भी जो वहाँ के भक्त लोग, राम भक्त, उनको बाकायदा ट्रेन का दरवाज़ा बंद करके पेट्रोल डाल के उस बोगी को ही जला दिया। कई लोग उसमें मारे गए और उसके रिटेलिएट में वो दंगे चालू हुए। ये बात आप नहीं बोलेंगे। एक सवाल करूं, अल्हम्दुलिल्लाह फैक्ट के साथ बात करें, अगर फैक्ट्स के साथ सिंध में हिंदू कम्युनिटी जो है वो एहतजाज करती है कि हमें फोर्स कन्वर्सेशन की जा रही है, हमारी बच्चियों को उठा लिया जाता है, ये क्या है? इंसाफ होता है उनके साथ यहाँ पे? नहीं होता तो वो कोई भी करे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उसके साथ जो पूरा होना चाहिए साहब। अगर कोई माइनॉरिटी के साथ इधर करता है तो उसके साथ भी ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है ये। इधर कोई माइनॉरिटी के साथ कोई करता है उसके साथ भी ज्यादती है। ऐसी बात है, ज्यादती है। तो फिर हम अपनी ज्यादतियों को क्यों नहीं बात करते, कि हम अपने आप को क्यों नहीं ठीक करने की बात करते? हम कहते हैं उधर जुल्म हो रहा है। बताएं, पूरे पाकिस्तान में आपने कभी सुना है कि मुसलमानों ने किसी हिंदू, किसी नॉन मुस्लिम इंसान के ऊपर कोई तशद्दुद किया हो? मैं बताता हूँ, पिछले दिनों दयाल सिंह को पेशावर में मर्डर कर दिया गया। मैं फैक्ट्स के साथ पूरी तैयारी करके आया हूँ। कराची में बिरबल सिंह डॉक्टर के हैं, आपने हमसे सिर्फ क्वेश्चन किए, हम आपको उसके जवाब देंगे। हाँ, आप जिस दिन हम तैयारी करके आएंगे ना, फिर आप बोलेंगे, नहीं सिर्फ हम बोलेंगे। आपको भी बोलने का मौका दे रहा हूँ ना। मेरा सवाल आप मुझे बोलने 1947 से लेके ना अब तक अगर हम प्रिपेयर करके आएंगे ना, तो फिर आपके ये सह लूंगा, हम बहस करेंगे, बड़ा मजा आएगा, ताकि हम किसी नतीजे में पहुंचे। अच्छा, आप मुस्लिम है ना, आप एक मिनट मेरी बात सुने, यहाँ पे जो उनसे ना आप सवाल पूछा, आप जवाब दे लो। आप माइक बंद हो जाए। आप मेरी बात सुने, ये आपने जो अभी कहा ना मज़े लेने हैं, यहाँ पे मज़े के लिए नहीं बात हो रही, ठीक है, मज़े के लिए दिमाग में इसको कैंसिल किया जाए फिर, ठीक है, मज़े के लिए मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपने अभी क्या है, मज़ा लेने कि डिबेट हो, अपनी बात पे रहे। यहाँ पे जो सी ना दीन की बात हो रही है, मुसलमानों की बात, मैं वही कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं मज़ा ले रहे हैं, आप मैं ये कह रहा हूँ, खिलाफ बात जा रहे हैं अभी तक। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लेंगे, बात पे, ठीक है, मीडिया पे फैला के लोगों को ये ना आप जाहिर करें। मेरी बात सुन लेंगे, मेरी बात सुनेंगे। आपके लिए अच्छी साबित नहीं है, ठीक है, मेरे लिए अच्छी साबित नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम्स को या इधर या उधर किसी भी जुल्म आवाज़ उठानी चाहिए। अगर नहीं होती तो फिर हमें नफरत नहीं क्रिएट करनी चाहिए। अब उन्होंने कहा कि आपने कहा कि माइनॉरिटीज़ के साथ इधर नहीं होता। मैं कहता हूँ उधर होता है, इक्का दुक्का केसेस होते होंगे, 100-200 की आप फिर बात कर रहे हैं। एक सेकंड, बिरबल सिंह को कराची, बिरबल को कराची में उसकी डेथ हो जाती है। अब वो जो कराची में मारता है किसी को, उस पे सारे मुस्लिम का तो कसूर नहीं है ना, आपका कसूर या मेरा कसूर तो नहीं है, वो क्राइम किया है उस बंदे ने। अब दयाल सिंह पे सजाएं मिलती हैं। ये बताएं कि जो ये पिछले दिनों मामलात हुए हैं, साहब ने जो कदम उठाया आपके सामने है, मुमताज़ कादरी को फांसी दी गई, क्या हुआ बताएं ना। आप बताएं। ज्यादती की तो उन्होंने, उनको हुकूमत ने उनको, बड़ी अच्छी चीज़ है अगर कोई भी करे। मैं किसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो उनके साथ ज्यादती हुई है उसका कोई पैरवी नहीं होती। आप मुझे कोई एक बात बता दें। जांच कर रहे हैं ना, वो हमारे पाकिस्तानी है ना, जो हिंदू में रहते, जो पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं वो हमारे पाकिस्तानी हैं। आप मेरी बात सुने ना, आपने 4-5 जो है ना याद किए हुए क्वेश्चंस, ठीक है, आप उसी पे बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी पाकिस्तानी हिंदू आता है, मेरी बात सुन ले, आप बात सुन तो ले, मेरा सवाल समझ नहीं रहे।
सवाल पे नहीं जा रहे, आप किसी और चीज़ के लिए काम कर रहे हो। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि हमें मोहब्बत फैलानी चाहिए। मोहब्बत ठीक है, कैसे फैलाएं? मोहब्बत ये यहाँ पे सारे लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे बताएं। पाकिस्तान में ईसाई सिख सारे रह रहे हैं। बिल्कुल रह रहे हैं। हाँ, किसके साथ हो रही है यहाँ पे मैं ज्यादती? ये कह रहा हूँ जो हो रही आप हैं सरासर उनको सजा होनी बात चाहिए। पे हैं कि पाकिस्तान ऐसे में लोग ज्यादती रहे हो रही है, हैं, उस पे नहीं। पहले आपके पास मैं ये कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि इंडिया में कुछ मुसलमानों पे 20% जुल्म होता है, 2% इस तरह आप पाकिस्तान में भी कश्मीर होता का है। नाम नहीं ले रहे, फलस्तीन की बात नहीं कर रहे। फलस्तीन पे हो रहा है। सैकड़ों मुसलमानों के साथ मेरी बात पे जो ज्यादती हो रही है, आप मेरे ख्याल से जो ना कौन सा सवाल कर रहे आप हैं? फलस्तीन पे हम कैसे करें? मीडिया के लोग हैं ना पाकिस्तान में, अगर ये लोग हक पे हो जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम तो हक की बात कर रहे हैं। सिर्फ जो ना ज्यादती शो करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं। आप सब सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। आपको ठीक है ना, क्वेश्चन का नहीं पता किस तरह करना है किसी से सवाल। मेरा सवाल समझे, आप मेरा अभी आदत सब किए हैं। आपको भी सवाल आपको मैं ये कह रहा हूँ, हम सब हाँ। मेरा सवाल तो सुन इसी लें। तरह, हाँ। हम सब के माइंड में ये बैठा हुआ है कि हर 32 करोड़ माइंड में नहीं बैठा हुआ, माइंड की बात ना करें। माइंड में क्यों बैठा है? ज्यादतियां हो रही हैं। हो रही हैं, ठीक है, हो रही हाल हैं। में- अच्छा, हो रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात पे मान लेता हूँ कि वहाँ पे ज्यादतियाँ हो रही हैं। और- अगर हाँ। ज्यादतियाँ हो रही हैं तो वो सारे एहतजाज करके छोड़ के उस कंट्री को क्यों नहीं छोड़ देते? किस तरह छोड़ेंगे आप? अपने एहतजाज पाकिस्तान में रह के नहीं छोड़ सकते भाई। मुसलमान कौम भागने वाली नहीं है, मुसलमान कौम भागने वाली नहीं है। ठीक है, जहाद करेंगे इंशाल्लाह और उनको जो ना फातेह करेंगे हम सब इंशाल्लाह। इनको टाइम आएगा, हिंदुस्तान का जो ना नाम खत्म करेंगे अल्लाह के फजल से। सर हमें पाकिस्तान की बेहतरी करनी चाहिए। पाकिस्तान की भी बेहतरी हो रही है हमारे पास एक्सपोर्ट के पैसे नहीं और हम लड़ाइयों की बात अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जहाद के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं पैसे की जरूरत है। तो अल्लाह की जो सी ना आपको चाहिए मदद। ये पैसा क्या पैसा, किनके पास पैसा? पैसा काम नहीं आता बंदे के। अपनी इज्जत पे, अपनी इज्जत पे वो जो ना दाग नहीं डालने देना। मुसलमान फलस्तीन की, हमें पाकिस्तान में जो आटे में लाइनों में लग रहे हैं, मुसलमान, आप आटे को छोड़ो, मुसलमान कश्मीर के हैं, फ़लस्तीन के हैं, चाहे वो किसी और कंट्री के हिंदुस्तान के हैं, उनके साथ इसी तरह जो ना ज्यादती होती रही। हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उनका सिर्फ एक ही इलाज है। वो क्या है? आप बताओ ना। क्या है? आपसे मैं सुनना चाहता हूँ। मैं आपसे- जहाद है, मुसलमानों अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहाज से ठीक है, उनके सर कलम किए जाएंगे सारा पाकिस्तान लड़ पड़ेगा तो हालात हमारे क्या से लड़ेंगे। हालात जो से ना फिर बन जाएंगे। हालात जो से ना फिर बन जाएंगे। हालात फिर बन जाएंगे। हालात जो से ना फिर बन जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो हमें एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए या लड़ाई की बात? एजुकेशन को आप कैसी एजुकेशन, कैसा पैसा, कैसा आपका और दाढ़ से हम तरक्की नहीं कर पैसा होगा आपका? मेरी बात सुने लड़ाई से हम तरक्की नहीं कर कौन सी तरक्की करना यार, चाहते हो आप? क्या करना आपने- चाहते हो आप? हमारे लोगों को रोटी सस्ती मिले, सब्जियां सस्ती मिले। रोटी के लिए मैं कहूँ कि भाईजान आपको जो सा खाना मिल रहा है 3 टाइम का, आपकी जो सी फैमिली की क्या नाम इज्जत, अपने मुल्क को इज्जत है, छोड़ दे उनके हाथ, अपने मु- हाँ कुत्तों के हाथ छोड़ दे अपनी इज्जत को अपने पैसे की खातर। ये मुसलमान की जिंदगी नहीं है पैसा, इज्जत। जिसका आपने कलमा पढ़ा है उसी का सब कुछ चलेगा यहाँ पे। हमें अपने जो कानून भी उसी का चलेगा, ठीक है, हमारे जो शरीयत भी उसी की चलेगी, मेरी बात सुन ले, हमारे जो पाकिस्तान में लोग, जहाद भी उसी का चलेगा। आपने जहाद की बात की ना, नाराए तकबीर, सबीलुना आप भी को सबीलुना अल जहाद। अल जहाद मैं कहता हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ जहाद का मतलब है कोशिश करना, अपना नफ्स के साथ भी जहाद करना, जहाद है ना। अपने आप को बुराइयों से बचाना, ये भी जहाद है। ठीक है, तो हम अपने पाकिस्तान की बेहतरी कैसे कर सकते हैं? हम तो दूसरों की, चलो मैं साइड पे हो जाता हूँ। जो आपने हम आटे के लिए जो लोग मर रहे हैं, पहले शुरू किया ना टॉपिक, उसका आपको जो सा सवाल पूरा हो गया है। क्योंकि आप वो जवाब नहीं दे रहे, चीनी, जंग की बात कर रहे हैं। आटा घी चीनी, कुछ सवाल का आप जवाब ही नहीं सब हल हो जाएगा। आटा घी चीनी सारे लोग ये जो से ना पल ही रहे हैं। यार मुझे बताओ, कुछ लोग नहीं भी पल रहे हैं ना, का उधर क्या लोग नहीं भी पढ़ रहे। कोई बात नहीं, अल्लाह ने लोग मेरी जान, हमें अपने कंट्री को बेहतर करना है। मैं बताता हूँ, हमने अपनी कंट्री को बेहतर करना है। और देखें, हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए 6 रोटियाँ, ठीक है? लेकिन खानदान में अगर बच्चे भी हों तो 6 नहीं। भाई खानदान को आप लोगों ने सोचना है ना, जिन्होंने अपनी जन्नत ये बनाई हुई है। खुदा का ये है ना, मेरा अब सॉरी, खुदा ये कहता ना कि आप मेहनत, ओके, एक मिसाल बनी हुई है कि कर मेहनत खा चोरी। नबी करीम ने भी फरमाया कि इल्म हासिल करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, अमन हो, पढ़ाई की दर्स देता है।
मेरी आप बात को पिक नहीं कर रहे, आप मेरे सवाल को नहीं समझ नहीं रहे। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ये कह रहा था कि अगर जुल्म हो तो बात करें। मुसलमान जो हैं कभी भी किसी के साथ नुकसान नहीं करते, कभी हाँ बिल्कुल नहीं करते। इनको छेड़ा जा रहा है, तंग किया जा रहा है। उसकी जो है ना वो जो सी ना रीज़न क्या है आपको पता है? क्या रीज़न है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसी वजह से आज की नहीं है। इन पे हमले जो से ना किए जा रहे हैं। हमें मुसलमान से भी तो लड़ पड़ता है, मुसलमान को भी तो नहीं ना लड़ना चाहिए, उसको नहीं लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए। आप देखते हैं कितने मर्डर हो जाते हैं। अमन होना चाहिए ना, दुश्मनियों से भी निकलना चाहिए। जो आप सवाल पे रहें अपने पे। मेरा जो सवाल था उसका आप जवाब नहीं देते ना, मुझे फिर कोई और बात एकदम चेंज होते हैं। ऑथेंटिक सवाल तो करें ना। ऑथेंटिक यही कह रहा हूँ कि अगर 200-400 पे अगर इस तरह का कोई आपने वीडियो देखी है तो बहुत सारे लोग अमन से रह रहे हैं। यार मैं कह रहा हूँ वो बड़े अमन से भी रह रहे हैं। 200-400 पे हो रहा है, 200-400 की कोई जिंदगी नहीं है। क्या मतलब 200-400? गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। मैं कह रहा हूँ गलत हो रहा है, ताकि हम 200-400 की बात करें, बाकियों को कहें कि जो उनके लिए आवाज उठाए। हम तो आप कहें ना। अच्छा पिछले दिनों 3 तलाक का पहले बाकियों को पैगाम दे जो मुसलमान जो जिन पे जुल्म हो, कटिंग नहीं करना। नहीं करूंगा भाई, क्यों नहीं करूंगा? हम मीडिया वाले हैं, हम क्यों खड़े करेंगे? जिन पे जुल्म होता है, जिन पे जुल्म होता है जी, उनको सजा होनी चाहिए। इंडिया में हो रहा हो, किसी में भी हो रहा हो, फलस्तीन में हो रहा हो, पूरी दुनिया में जुल्म हो। हाँ, अगर कोई जुल्म हो रहा है तो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। अच्छा मैंने कह दिया कि जिन पे जुल्म हो रहा है उनको, जिन्होंने जो कर रहे हैं उनको सजा होनी चाहिए, ठीक हो गया। लेकिन जिन पर नहीं हो रहा, अगर हम कहेंगे कि उन पे भी हो रहा है तो फिर क्या होगा? तो है ना कि जैसे वो दूसरों के साथ कर रहे हैं, कभी उनके साथ भी हो जाएगा। ऐसी जिंदगी गुजारने का क्या फायदा, मुझे बताओ ना। एक इलाके में 1000 बंदा रह रहा है, 400 पे जुल्म हो रहा है, 600 क्या करेगा? ठीक, बस क्लोज कर दो। कोई एंड पे मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज हो गया, मैंने सारा मैसेज दे दिया। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों यहाँ तक थी ये वीडियो। तो आपने देखा होगा वो फैसल भाई तो इन 3-4 लोगों में बहुत बुरी तरह से फंसे थे। और वो लोग, वो जो बंदे थे, वो तो मेरे ख्याल से फैसल भाई ने कैसा क्या उनको वहाँ पे पकड़ा वही समझ में नहीं आ रहा। तो पूरे दिमाग के खाली लोग थे वो, क्योंकि वो बस अपनी रट लगा रहे थे और बस वो उनकी धुन में थे। और ऊपर से वो फैसल भाई को परेशान भी कर रहे थे। तो ऐसे लोग अगर रहेंगे पाकिस्तान में दोस्तों, और इन जैसे लोगों की वजह से ही पाकिस्तान आप बोलते हो तरक्की नहीं कर रहा है। आप कुछ लोग जो फैसल भाई सरी के और भी यूट्यूबर्स हैं, वो थोड़ा सा इंडिया के बारे में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसे जो लोग हैं, इतने जल्दी ये काम होना इतना आसान बात नहीं है। फिर भी अभी कुछ हद तक बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छी बात है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। और मैं चाहूँगा जाने से पहले कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ओरिजिनल वीडियो की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।